वेलकम टू हिंदुइज्म अब्रॉड। मैं कांता शर्मा इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। हमारा आज का विषय पितृ पक्ष में श्राद्धों के महत्व के बारे में है। कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होकर अमावस तक की अवधि को पितृ पक्ष माना जाता है। पितृ पक्ष में पितरों को श्रद्धा से याद करना ही श्राद्ध कहलाता है। पिंडदान के रूप में भोजन और तर्पण में जल का दान किया जाता है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने गरुड़ देव को पितृ पक्ष का महत्व बताया था। महाभारत में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को पितृ पक्ष का महत्व बताया था। पितृ पक्ष के बारे डिटेल में हमने पहले भी एक एपिसोड नंबर 97 डाला है, आप उसे भी देख सकते हो। आज हम आपको श्राद्धों के बारे और जानकारी देंगे। भगवान श्री रामचंद्र जी और सीता माता ने राजा दशरथ की आत्मा की शांति के लिए गया में पिंडदान किया था। गया को पितृ तीर्थ भी कहा जाता है, क्योंकि जहाँ भगवान विष्णु पितृ देवता के रूप में मौजूद है। पितरों का वास चंद्रलोक में माना जाता है। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में चंद्रमा पृथ्वी के करीब आ जाता है, इसलिए इन दिनों में पितरों के लिए श्राद्ध और तर्पण का विधान है। शास्त्रों में बताया गया है कि दक्षिण दिशा में चंद्रमा के ऊपर की कक्षा में पितरलोक की स्थिति है। ये जम की भी दिशा है, सो तभी दक्षिण दिशा में मुख करके तर्पण किया जाता है। अब हम आपको पितृ पक्ष में जुड़ी कर्ण और इंद्र देवता की कथा बताते हैं। महाभारत में कर्ण की मृत्यु के बाद उनकी आत्मा स्वर्ग पहुंची, तो आत्मा को खाने के लिए बहुत सारा सोना और गहने दिए गए। कर्ण की आत्मा ने देवराज इंद्र से पूछा कि उन्हें भोजन में सोना क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि इससे उसकी भूख की तृप्ति नहीं होगी। इंद्र देव ने कर्ण से कहा कि तुमने जीवन भर सिर्फ सोना ही दान किया है, कभी भी अपने पूर्वजों को खाना दान नहीं किया। इसके बाद कर्ण को पितृ पक्ष के 16 दिनों में धरती पर वापस भेजा गया, जहां उसने अपने पूर्वजों को याद करते हुए पिंडदान, श्राद्ध और तर्पण किया। आप सभी जानते हो कि पितृ पक्ष में श्राद्ध के दौरान कुशा का प्रयोग जरूरी है। इसके बिना तर्पण अधूरा माना जाता है। कुशा की अंगूठी बनाकर अनामिका उंगली में पहनी जाती है। इस अंगूठी को पवित्री कहा जाता है। मत्स्य पुराण में बताया गया है कि कुशाकाश भगवान विष्णु के शरीर से बनी होने के कारण पवित्र मानी जाती है। मत्स्य पुराण की कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने बराह अवतार लेकर हिरण्यकश का वध करके पृथ्वी को स्थापित किया। उसके बाद अपने शरीर पर लगे पानी को झाड़ा, तब उनके शरीर से बाल पृथ्वी पर गिरे और कुशा के रूप में बदल गए। और महाभारत में कहा जाता है कि जब गरुड़ देव स्वर्ग से अमृत कलश लेकर आए, तो उन्होंने वह कलश थोड़ी देर के लिए कुशा पर रख दिया। कुशा पर अमृत कलश रखे जाने से कुशाकाश को पवित्र माने जाना लगा। कुशाकाश का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व भी बहुत ज्यादा है। माना जाता है कि पूजा पाठ और ध्यान के दौरान हमारे शरीर में ऊर्जा पैदा होती है। कुश के आसन पर बैठकर पूजा पाठ और ध्यान किया जाए तो वो ऊर्जा पैर के जरिए जमीन में नहीं जा पाती। इसके अलावा अनामिका उंगली में कुशा की अंगूठी पहनने का कारण ये है कि अनामिका उंगली के नीचे सूर्य का स्थान है। ये सूर्य की उंगली है। सूर्य से हमें जीवनी शक्ति, तेज और यश मिलता है।
कर्म कांड के दौरान यदि भूल कर हाथ जमीन पर लग जाए तो बीच में कुशा आ जाएगी और ऊर्जा की रक्षा करेगी। इसलिए कुशा की अंगूठी बनाकर हाथ में पहनी जाती है। और कुशा का वैज्ञानिक महत्व भी है, क्योंकि इस पवित्र कास में प्यूरिफिकेशन एजेंट होते हैं। इसका उपयोग दवाइयों में भी किया जाता है। कुशा में एंटी ओबेसिटी, एंटीऑक्सीडेंट और एनाल्जेसिक कंटेंट है, जिससे ब्लड शुगर मेंटेन करने का गुण भी होता है। कुछ विद्वान लोग बताते हैं अगर राहु की दशा चल रही हो तो कुशा वाले पानी से नहाना चाहिए। इस तरह इसका धार्मिक, वैज्ञानिक बहुत ही महत्व है। इस करके कुशा को प्रयोग में लाया जाता है। और जब मेडिटेशन करते हैं तब भी कुशा के आसन पर ही बैठकर करना लाभदायक माना जाता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।